नमस्ते भाइयों। इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की। तो इसको हम एमसीक्यू और थ्योरी दोनों फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें भाग की तो मूल संविधान में तो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25। बाद में जोड़े गए थे भाग 4 क, 9 क, 9 ख और 14 ख। इस प्रकार तो 22 4 26 हो गए आप कहेंगे, लेकिन नहीं, जो भाग 7 है ना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इनको हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। और बात करें 2500 भाग की तो इसका क्रम मतलब ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार जो कि यूएसए से लिया गया, और भाग 4 में है डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लिया गया, और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व बता ही दिया। भाग 4 क में है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया। और मूल संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, और 11वां जो जोड़ा गया है ना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो कि माता पिता का कर्तव्य है। इसके बाद भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 तो हटा ही दिया गया है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 9 में है पंचायत। उसके बाद भाग 9 क में है नगर पालिका जो कि 73वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, और 9 ख में है सहकारी समिति जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसके बाद है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसमें अनुच्छेद 280 जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि वित्त आयोग का गठन है, आर्टिकल 280। इसके बाद भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जिसमें यूपीएससी, संघ राज्य लोक सेवा आयोग ये सब आते हैं, और भाग 14 क जो है अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल है, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और इसमें 2 अनुच्छेद हैं 323A और 323B। इसके बाद भाग 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें निर्वाचन है, और इसी में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग है। तो भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, और भाग 17 में जो है ना राजभाषा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। उसके बाद भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध है, जिसमें 3 प्रकार का आपात है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसको याद करना। 52 4 56, 56 4 60। 19 में है प्रकीर्ण और 20 में है संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की गई है। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये थे टोटल 22 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अब बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की, तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और देखिए, मूल संविधान में ना 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में 6 हैं। अब क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन, ये ध्यान देना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो अनुच्छेद 31 और 19 था, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300A के तहत, जो कि भाग 12 में है, कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन कौन है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हैं, जिसमें समता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समता कितना है? 14 से 18 तक। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23-24, अनुच्छेद 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 1929 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। तो ये थे टोटल अधिकार। अगर बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो अगर 19 में बात करें तो 19 में क्या है? 19 में है 7 तरह की स्वतंत्रताएं, जो कि अब 6 ही बची हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और कौन कौन है? 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्वक हथियार एकत्रित करने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की, डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और जी में है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये 19 था। भाग 20 में है क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 3 है, 20(1), 20(2) और 20(3) है। जैसे याद करिए, पहला है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगा, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। दूसरा, अपराध करने टाइम जो कानून था ना, उसी कानून से उसे सजा मिलेगी। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 जो है ना, ये भी स्वतंत्रता संबंधित है। इसमें क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो ये थे सभी 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों के संरक्षक कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। भारत में किस रीट का इस्तेमाल व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी हैबियस कार्पस। अब देखिए क्या है ना कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस, परमादेश यानी कि मेंडामस,
प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख यानी कि क्यू वारंटो। अब ये पांचों क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह क्या है ना, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी या मनमानी गिरफ्तारी से बचाने और व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देने के लिए किया जाता है। बात करें परमादेश की तो ये ना किसी अधिकारी को उसकी सार्वजनिक कर्तव्य करने का आदेश देता है। इसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन माना मना करना, किसी निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई से रोकती है। कौन? उचली मतलब ऊपर वाली अदालत होगी, निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई से रोकेगी, बोलेगी कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये इसको मेरे यहाँ भेजो। तो ये है प्रतिषेध। उसके बाद है उत्प्रेषण, सर्टियरी। इसमें क्या है ना कि किसी मामले को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश देती है। और लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख, जो कि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी व उसके अधिकार की रक्षा के लिए है। तो ये थे पांचों रिट जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये भी याद रखना। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ये भी रिट जारी करता है, और ये जारी करता है ये अनुच्छेद 32 और ये जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में बताया के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, माना अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखते हैं। मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से हटा दिया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता और डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपको बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 और 19F में था। और इसे क्या किया गया कि 300A के तहत भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। बाकी आपको पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, ये है आपका 25 से लेकर 28 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, संसद संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट किस मामले में दिया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन सी केशवानंद भारती और ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था। आइए एक एक करके देखते हैं सारे केस। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो कि 1967 में हुआ था। इस निर्णय में बताया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार भी शामिल है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस है 1973 में आया, ये गोलकनाथ केस को निरस्त कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, बोला ऐसा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में करने की संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे नहीं बदल सकती। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया, मूल ढांचे। मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसके बाद था मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ 1980 केस। इसमें भी था कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है ना असीमित नहीं है, मतलब ये नहीं कुछ भी कर सकती है। संविधान के आधारभूत लक्षणों को रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्अवलोकन कर सकती है। इसके द्वारा ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दी गई जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। और शंकरी प्रसाद मामला जो है 1951 का है।
इसमें क्या था ना, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का व्यापक शक्ति था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल था। तो ये थे आपके चारों केस, जो कि चारों मौलिक अधिकार या संशोधन से ही संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 से 18। देखिए 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29-30 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत आता है? तो ही बताया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से 22। बाकी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30। तो ये थे मौलिक अधिकार। एक बार अगर चाहें तो आप रिवीजन कर सकते हैं। क्या? मौलिक अधिकार टोटल वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 14 में जो है ना, विधि के समझ समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। ये था समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। इसमें 19 में क्या है? 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण। और 21 में क्या है? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। और 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का और निरोध में संरक्षण। ये थे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 तक है। इसमें दो अधिकार हैं, एक 23 और एक दूसरा 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात्कार पर रोक। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी कारखाने अन्य जगह पर कोई काम नहीं करेंगे। तो ये थे। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। जिसमें क्या है? 25 में है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है आपका राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। और 28 में क्या है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। ये थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक थे। इसके बाद बात करें कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये थे अनुच्छेद 29 और 30 में। जिसमें अनुच्छेद 29 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक। और 30 में कहता है अनुच्छेद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब ये दोनों अल्पसंख्यक के लिए ही हैं। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत रिट वगैरह दिए गए हैं। तो ये थे टोटल मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।